ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने षटथिला एकादशी की कथा जानी, उसकी व्रत की विधि जानी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब कुछ एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय भी जान लेते हैं। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को सदा ही एकादशी व्रत का पालन सच्चे भाव से करना चाहिए। इस व्रत में बिना मांगे ही भक्त को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। हर एकादशी पर दीपदान करने का महत्व है, परंतु एकादशी व्रत में दीपदान करने और रात्रि संकीर्तन से बड़ा कोई कर्म नहीं है। भगवान श्री हरि का, श्री विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का फल शास्त्रों में बहुत ही बड़ा बताया गया है। पीपल के पेड़ को शास्त्रों में सबसे बड़ा वो माना गया है, शुभ पेड़ माना गया है, वृक्ष माना गया है। पिपलाद मुनि ने पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करके शनिदेव को प्रसन्न किया। उसके पश्चात इस पेड़ का नाम पीपल पड़ा। तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के समीप जाकर तिल के तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार जाप करें। छठतिला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पति की लंबी उम्र होती है, उन पर आने वाले कष्ट टलते हैं, कोर्ट कचहरी और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है, धन से संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है, बिजनेस से रिलेटेड परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ये तो बात करी मैंने एकादशी के बारे में। आइए अब जानते हैं प्रेत बाधा से बचने के कुछ उपाय, कुछ सावधानियां। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, खूब तीर्थ व्रत करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती, उल्टा परेशानी आ जाती। कई बार देखा गया है कि तीर्थों में गए लेकिन वो लोग घर वापस नहीं आए, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये इसलिए कहा गया है कि सभी भूत प्रेत के अधिपति शिव भगवान हैं। जो भक्त शिव की पूजा करता है उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, परंतु अकाल मृत्यु ना हो उसके लिए शुद्ध मन से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भूत प्रेत कैसे बनते हैं? इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ उसका नाश भी होना है, दोबारा उत्पन्न होकर फिर से नाश होना है। यह क्रम नियमित रूप से चलता रहता है जब तक मोक्ष न हो जाए। सृष्टि के इस चक्र से मनुष्य भी बंधा है। इस चक्र की प्रक्रिया से अलग कुछ भी होने से भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। जैसे अकाल मृत्यु का होना एक ऐसा ही कारण है जिसे तर्क के दृष्टिकोण पर परखा जा सकता है। सृष्टि के चक्र से हटकर आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार की आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हमें भूत के रूप में या प्रेत के रूप में दिखाई पड़ता है। यह आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अधिकांशतः आत्माएं अपने जीवन काल में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए उन्हें इसका बोध होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जल में डूबकर मरना, बिजली के द्वारा मरना, अग्नि में जल के मरना, लड़ाई झगड़े में मरना, प्राकृतिक आपदा में मरना, एक्सीडेंटल डेथ होना, दुर्घटनाएं, ये सब बढ़ती जा रही है। तो उसी प्रकार से ये भूत प्रेत की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। क्यों पंडित जी डरा रहे? नहीं, वास्तव में सही बात कह रहा हूँ। भूत प्रेत की भी एक बहुत बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। तो भूत प्रेत कौन है? अस्वाभाविक और अकस्मात होने वाली मृत्यु से मरने वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। जब तक वो सृष्टि के चक्र में प्रवेश न कर जाए तब तक ये भटकती आत्मा ही भूत है और प्रेत है। सृष्टि चक्र में प्रवेश तभी संभव होता है जब मनुष्य रूप में अपनी स्वाभाविक आयु को प्राप्त करती है। पंडित जी, आखिर में हमारे जितने भी दर्शक भी आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए कुछ ध्यान देने वाली विशेष जो बातें हैं वो भी जानना चाहेंगे आपसे। चूंकि भूत प्रेत के बारे में बात कर रहा हूँ एकादशी के साथ साथ में, तो कई बार अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जिसका परिणाम ठीक नहीं होता। कृपया इन बातों का ध्यान दीजिए। किसी निर्जन एकांत या जंगल आदि में मलमूत्र त्याग करने से पूर्व इस स्थान को भलीभांति देख लेना कि वहाँ कोई ऐसा वृक्ष तो नहीं है जिस पर प्रेत निवास करते हों, अथवा उस स्थान पर कोई मजार या कब्रिस्तान तो नहीं बना हुआ है। किसी नदी, तालाब, कुआं, जलीय स्थान में थूकना या मलमूत्र त्याग करना किसी अपराध से कम नहीं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल को प्रदूषित करने से जल के देवता वरुण रुष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपल पर प्रेतों का वास होता है। सूर्य की ओर मुख करके कभी भी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए।
गूलर, शीशम, मेहंदी, बबूल, कीकर आदि के वृक्षों पर भी प्रेतों का वास होता है। रात के अंधेरे में इन वृक्षों के नीचे नहीं जाना चाहिए। खुशबूदार पौधों के पास नहीं जाना चाहिए और सेंट लगा के रात को नहीं घूमना चाहिए। बड़ा अजीब सा शौक हो गया, पूरे शरीर को सेंट से महका के और रात को निकलेंगे। भूत प्रेत पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखें। महिलाएं माहवारी के दिनों में चौराहे के बीच रास्ते में से क्रॉस न हो, अपने से दाहिने क्रॉस करना है उनको। 20 चौराहे में से नहीं होकर दाहिने क्रॉस करें। कहीं भी झरना, तालाब, नदी, तीर्थों में पूर्णतः निवस्त्र होकर, नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। हाथ से छूटा हुआ, जमीन पर गिरा हुआ भोजन या खाने की कोई भी वस्तु ग्रहण न करे। खाते खाते कोई चीज नीचे गिर गई, अरे वो गिर गई तो गिरने दो, उसको उठा के भी खा लेंगे। इतने स्वार्थी हो गए। वो जो हाथ से जो गिर गया है वो उसके भूत प्रेत के निमित्त निकला है, ध्यान रखना, उसको मत खा लेना भूल के भी। जो हाथ से गिर गया, कई बार हमारे खाते खाते हमारे हाथ से कोई चीज गिर जाती तो उसको वो भोग लगना था, वो लग गया। अग्नि का अपमान न करें, जल का अपमान न करें, अग्नि को लांगे नहीं और जल को दूषित न करें। ये सरल सी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो भूत प्रेत पिशाच आपके निकट नहीं आएंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए छठ एकादशी के बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री राम। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।